कभी सोचा है कि कुछ सबसे सरल चीजें जैसे बच्चों की कोई कविता हमें सीखने के बारे में कितने गहरे सबक सिखा सकती हैं? एक साधारण सी धुन और वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। आखिर कैसे? आज हम ऐसी ही एक बहुत जानी पहचानी कविता की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि उसके पीछे सीखने के कौन से जबरदस्त रहस्य छिपे हैं। तो सवाल यही है कि भाई बच्चों की एक कविता हमें सीखने की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सिखा सकती है? यकीन मानिए जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आसान सी कविता सीखने के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को कैसे उजागर करती है। हाँ, ये है हमारा सोर्स मटेरियल। एक प्यारी सी लयबद्ध हिंदी कविता। इसे सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, है ना? लेकिन इसकी लाइनों में सिर्फ यादें ही नहीं है, बल्कि सीखने का एक बहुत ही पावरफुल ढांचा छिपा है। एक ऐसा ढांचा जो मुश्किल आइडियाज को ठोस और यादगार बना देता है। ठीक है, तो चलिए इस सरल सी दिखने वाली कविता का विश्लेषण शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इसकी हर लाइन, हर शब्द एक खास मकसद से बनाया गया है ताकि एक बच्चे के मन में एक नया विचार बिठाया जा सके। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि सीखने की एक मास्टर क्लास है। देखिए, इस कविता की सबसे बड़ी खूबी इसके आधार में ही है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी गोल होने के कॉन्सेप्ट को ऐसी चीजों से जोड़ती है जिससे एक बच्चा न केवल देख सकता है बल्कि महसूस भी कर सकता है। उसके अपने परिवार के लोग और उनके रोजमर्रा की चीजें। पहला उदाहरण, मम्मा की रोटी। गोल के आइडिया को माँ की रोटी से जोड़ा गया है, जो घर, आराम और अपनेपन का एक यूनिवर्सल सिंबल है। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा कनेक्शन जिसे कोई भी बच्चा तुरंत समझ सकता है और अपने दिल के करीब महसूस कर सकता है। अच्छा, अब माँ के प्यार से आगे बढ़ते हैं और अगले ठोस उदाहरण पर आते हैं, बाबा का सिक्का। ये एक और रोजमर्रा की चीज है जिसे छुआ जा सकता है और जिसे एक बच्चा आसानी से पहचान कर गोल के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकता है। इससे वो आइडिया और भी मजबूत हो जाता है। तीसरा उदाहरण है दादाजी का चश्मा। ये न केवल परिवार के कनेक्शन को और बढ़ाता है बल्कि गोल के लिए एक और विजुअल उदाहरण भी जोड़ता है। ये समझदारी और प्यार का प्रतीक है जो इस कॉन्सेप्ट को और भी यादगार बना देता है। और आखिरी स्पेसिफिक चीज है दादी की बिंदी। ये न सिर्फ गोल है बल्कि गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से भी जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक आकार नहीं बल्कि परंपरा और पहचान का भी प्रतीक है, जिससे ये उदाहरण और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ये कविता बड़े सिस्टमैटिक ढंग से खास लोगों और उनकी गोल चीजों के बीच एक मजबूत मेंटल लिंक बनाती है। मम्मा, रोटी, बाबा, सिक्का, दादा, चश्मा, दादी, बिंदी। ये एक बहुत ही असरदार तकनीक है जिसे एसोसिएशन कहते हैं, जहाँ नए विचार पुरानी जानी पहचानी चीजों से जुड़कर हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब चीजों से हटकर इस बात पर फोकस करते हैं कि ये कविता सिखाने के लिए किस शक्तिशाली कॉग्निटिव तकनीक का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस और याद कैसे रखता है। और इसका राज दोहराव में छिपा है। पूरी कविता का सेंटर एक ही कॉन्सेप्ट है, गोल। ये सिंपल सा शब्द इस पूरी कविता की नींव है, जिसे बार बार दोहराकर मन में बिठाया जाता है। ये एक मंत्र की तरह है जो बच्चे के दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। क्या आपने ध्यान दिया? हर लाइन में गोल शब्द को जानबूझकर 3 बार दोहराया गया है। ये सिर्फ लय बनाने के लिए नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक मकसद है। ये दोहराव उस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने में मदद करता है। इसके पीछे एक सीधी साधी कॉग्निटिव साइंस है। हमारा दिमाग ना एक साफ और तय रिदम के साथ पेश की गई जानकारी को याद रखने के लिए बना है। दोहराव से रिदम बनती है और रिदम याददाश्त को बढ़ाती है। बिल्कुल यही वजह है कि हमें गानों के बोल इतनी आसानी से याद हो जाते हैं। अब कविता अपने आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंचती है। ये खास उदाहरणों से एक बड़े एब्स्ट्रैक्ट निष्कर्ष की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। और यहीं पर असली सीखना होता है, जब हम अलग अलग डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। और ये बहुत ही कमाल के ढंग से दिखाता है कि कैसे कविता सीखने वाले को गाइड करती है। ये भी गोल, वो भी गोल से होते हुए ये सब कुछ गोल है कि यूनिवर्सल आइडिया तक पहुंचती है। ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ एक सुंदर यात्रा है, जिसे इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है, जहां हम खास ऑब्जर्वेशन से एक जनरल नियम निकालते हैं। यहाँ हम कविता की मुख्य टीचिंग स्ट्रैटेजी को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है ठोस, छूने लायक चीजें और दूसरी तरफ उनसे बनाया गया एक यूनिवर्सल आइडिया। यही तो सीखने की प्रक्रिया का सार है। कॉन्क्रीट से शुरू करें और एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल महान शिक्षक सदियों से करते आ रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात, इस सरल लेकिन असरदार टीचिंग स्ट्रक्चर का असल में क्या महत्व है? ये सिर्फ एक कविता का विश्लेषण नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को कैसे सीख सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं।
ये कविता असरदार तरीके से सिखाने के इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का एक परफेक्ट उदाहरण है। जानी पहचानी चीजों से शुरू करें, मेन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए दोहराव का इस्तेमाल करें, ठोस उदाहरणों से बड़े विचार बनाएं और सीखने को पर्सनल और इमोशनल रिश्तों से जोड़ें। ये अलग अलग सिद्धांत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली लर्निंग सिस्टम के हिस्से हैं। तो यहाँ से हमें ये जरूरी सीख मिलती है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी भी चीज को सिखाने और सीखने का एक फंडामेंटल मॉडल है। चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो, एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी समझनी हो या कोई नई स्किल हासिल करनी हो, इस सरल सी कविता में असरदार तरीके से सीखने का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट छिपा है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे आसपास की सरल चीजों में और कौन सी महान शिक्षाएं छिपी हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगली बार जब कोई बच्चों का गाना सुने या कोई पुरानी कहानी पढ़ें, तो एक पल रुककर सोचें, ये मुझे क्या सिखा रहा है। जवाब शायद आपको हैरान कर दे।